इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो की हाईलाइट होने वाली है आंटी जी को होटल से क्यों निकाला गया। मिट्टू रानी क्या सच में बर्थडे खराब करने की प्लानिंग कर रखी है। जगत भाभी को देखकर कौन रोने लगा। साथ में बात करेंगे कि मिट्टू रानी, जगत भाभी और बहुत सारे लोगों में सुंदरता का कंपटीशन कौन जीता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी से। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और आप लोग लाइक कर दिया करो। तो आंटी जी तैयार हुई। आंटी जी खुद से तैयार हो रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन आप लोग नोटिस करना कि आंटी जी तैयार होने के लिए खासी सर जी के घर पे गई। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आंटी जी को होटल से क्यों जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ। तो जब आंटी जी आई थी तभी जगत भैया ने बोल दिया है कि आप लोगों को खासी सर के घर पे जाना पड़ेगा। तो इसको हम अगर नेगेटिव वे में ना ले, पॉजिटिव वे में ले, तो ये भी हो सकता है कि जगत भैया ने रूम 2 ही 3 बुक कराया हो और उन्होंने सोचा है कि खासी सर से हम लोग का क्लोज वाला रिश्ता है, तो जो घर के लोग हैं वहाँ चले जाएंगे। जगत भैया ने दिमाग लगाया कि पैसे बच जाएंगे, और पैसे बचाना कोई गलत बात नहीं है, हर कोई पैसे बचाता है। तो आंटी जी के होटल छोड़ के जाने का यही राज है। इसी वजह से वो खासी सर के यहाँ गई हैं। ये लोग पार्टी ख़त्म होते हुए पटना से घर को चले जाएंगे। सिवान बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है पटना सिवान की, इसी वजह से। अब यहाँ बात करते हैं मेकअप का कि मेकअप में कौन सुंदर लग रहा है। तो आंटी जी तैयार हुई, वो अपने से तैयार हुई। थोड़ा बहुत मेकअप आर्टिस्ट से भी उन्होंने काजल वगैरह लगवा लिया था। बाकी वो खूबसूरत लग रही थी, दोनों बहुओं से सुंदर है और उनके ऊपर हर कपड़े जचते हैं। अब यहाँ आते हैं देवरानी का। तो देवरानी का मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस बार भी देवरानी ने बाजी मार ली। थोड़ा साड़ी उसकी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, पर मेकअप उसका बहुत प्यारा लग रहा है। इस वजह से मुझे लगता है उसका फेस जगत भाभी से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब आते हैं जगत भाभी पर। तो जगत भाभी का जो पूरा लुक है वो बहुत प्यारा लग रहा है। पिछली बार का बर्थडे का अगर आप सोचो तो उससे ये मेकअप काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे फाउंडेशन पोतकर जगत भाभी को काफ़ी गोरा बना दिया गया था। पर इस बार जगत भाभी का मेकअप काफ़ी अच्छा हुआ है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट पूजा है उनकी तो तारीफ बनती है, वो मेकअप काफ़ी अच्छा करती हैं। बहुत सारे लोग मिट्टू को लेकर काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि मिट्टू जगत भाभी का बर्थडे ख़राब करना चाहती है। मिट्टू रानी जब दिल्ली से चलने वाली थी सिवान के लिए, तभी उनके वीडियो में जाकर कमेंट करते थे जगत भाभी के सपोर्टर कि आप उनके बर्थडे में मत आइए, अगर आप उनके बर्थडे में आएंगी तो सारा लाइमलाइट आप ले जाएंगी और जगत भाभी का बर्थडे आप ख़राब कर देंगी। बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे। जैसे ही मिट्टू रानी का मेकअप लुक आया और जगत भाभी से मैचिंग करता हुआ साड़ी उन्होंने पहना तो लोग भड़क गए और मिट्टू रानी को खरी खोटी सुनाने लगे। जबकि मिट्टू रानी ने जो साड़ी पहना है वो मैच तो है, तो सृष्टि दी ने भी तो साड़ी मैच पहना है, लेकिन सृष्टि दी को कोई उल्टा कमेंट नहीं कर रहा है। मिट्टू रानी को सब कोई बोल रहा है। मिट्टू रानी को यहाँ तक जगत दीदी की उपाधि दे रही है कि जैसे जगत दीदी जगत भाभी को खुश नहीं देखना चाहती थी, उसी तरह मिट्टू भी जगत भाभी को खुश नहीं देखना चाहती है, उससे जलन करती है। इसी वजह से उससे ज़्यादा अच्छा मेकअप कर ली है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जगत भाभी का मेकअप हो जाएगा तब मिट्टू रानी देखेगी तो उससे अच्छा मेकअप कराएगी। ये सारे कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आ रही थी कि मिट्टू रानी का चेहरा काफ़ी सुंदर लगता है और वो जो भी पहनती ओढ़ती है उस पर जचता है और उस पर कोई भी मेकअप कराती है मेकअप खिलता है। तो उसमें मिट्टू की क्या गलती है अगर वो जगत भाभी से सुंदर दिखती है। मतलब कमेंट करने वालों का दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। रानी बर्थडे में तैयार हुई हैं तो सबसे अलग लग रही हैं, सबसे प्यारी लग रही हैं। जगत भाभी से कोई कॉपी नहीं है। जगत भाभी से उल्टा उनका मेकअप काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जगत भाभी का जो मेकअप है प्यारी लग रही हैं, लेकिन जगत भाभी का मेकअप हमेशा की तरह एक ही तरह है, मांग भर के और वैसे ही हेयर स्टाइल बना लेना, डार्क लिपस्टिक के साथ थोड़ा सा चेहरे को गोरा कर देना फाउंडेशन लगा के, उनका मेकअप ऐसे ही होता है। इस बार थोड़ा सा फाउंडेशन की मात्रा कम हुई है तो इसी वजह से उनका मेकअप अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके मेकअप में कोई चेंज नहीं आया है। मेकअप सेम टू सेम लग रहा है जैसे वो हर बार कराती हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार जो पुट्टी लगाई गई है थोड़ा कम लगाई गई है, इसीलिए वो खूबसूरत दिखती हैं। और वैसे एक बात बोलूँ, मेकअप अगर आप रियल में देखो तो उतना खूबसूरत ना भी लगे, अगर फिल्टर लगा लो तो वो सुंदर लगने लगता है। तो वही चीज़ है। तो मिट्टू रानी का मेकअप मुझे बहुत प्यारा लगा। सृष्टि दी का भी मेकअप बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत प्यारी लगती हैं चाहे कुछ भी पहनती हैं। लेकिन मुझे देखा जाए तो फेस सबसे अच्छा छोटी वाली बहू का लग रहा था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और पता नहीं क्यों अब मुझे वो ज़्यादा सुंदर लगती है जगत भाभी से भी। उसके फेस पे ग्लो है और पहले से वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। जब शादी करके आई थी तो उतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर अब वो सुंदर लगती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे सुंदर इसमें कौन लग रहा था, तो सबसे सुंदर जगत भाभी की देवरानी लग रही थी, उसके बाद मिट्टू लग रही थी, उसके बाद जगत भाभी लग रही थी।
मेरा पॉइंट है, हो सकता है आपको सबसे अच्छी जगत भाभी लग रही हो, क्योंकि सबके देखने का नज़रिया अलग होता है और सबकी पसंद अलग होती है। तो मेरी पसंद में सबसे सुंदर उनकी देवरानी लग रही थी और मिट्टू रानी की साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे जगत भाभी की भी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, सुंदर लग रही थी। अब यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारी भीड़ आई थी इस बार। पिछली बार बर्थडे में कोई सब्सक्राइबर नहीं आया था। पिछली बार जगत भाभी के बर्थडे में गिने चुने 10-15 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, तो इस वजह से सारा खाना बच गया था। इनको लग रहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसके बाद उस खाने को रेलवे स्टेशन पर बांटा गया था। लेकिन इस बार आप लोगों को भीड़ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और भीड़ देखकर जगत भैया के सपोर्टर काफ़ी खुश हैं। लेकिन कुछ खबर मेरे पास भी आई है, 1-2 लोग मेरे जान पहचान के हैं। तो पहले जगत भैया ने टिकट पैसों का रखा था, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था तो उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो वही मेरे से बात कर रही थी कि पहले तो दी ये पैसे मांग रहे थे, लेकिन अचानक से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर क्यों आए, क्योंकि पैसों की वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर मना कर दिए थे जाने का। तो इनको खबर आई है, इनकी एक फ्रेंड है वहाँ रहती है पटना में, तो वो गई है। तो वो बोल रही थी कि अब ओपन हो गया है, कोई भी जा सकता है, पास हो ना हो गेट पे पास मिल रहा है, जाके लो और वहाँ से अंदर जा सकते हो। तो इस बार कोई पैसा नहीं है, इस बार फ्री कर दिया है जगत भैया, इस वजह से भीड़ हो गई है। और कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ब्लॉगर आए हैं और सिंगर के आने की वजह से भीड़ ज़्यादा है। पिछली बार जगत भैया ने किसी को वैसा इनवाइट नहीं किया था, इस वजह से भीड़ नहीं है। पर भीड़ देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था कि जब भीड़ रहती है तो उस इवेंट का मतलब और ही 4 चांद लग जाते हैं। जगत भाभी जब बीच में आई तो बहुत सारे लोग देखकर उनको रोने लगे। एक आंटी थी, उनको देखकर इमोशनल हो गई, बोल रही मैं सुबह से खाना नहीं बनाया और बस आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन जगत भाभी को मैंने देखा है कि स्माइल के साथ सबसे मिली, कोई एटीट्यूड चेहरे पर नहीं दिखा और ना ये दिखा कि इतनी सारी भीड़ आई है तो कोई घमंड दिखा। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी जगत भाभी की, जगत भाभी बाहर के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने घर वालों का थोड़ा सा ध्यान ये नहीं रखती हैं। कहते हैं बाहर वाले तो 1 दिन और 1 घंटे के लिए होते हैं, लेकिन परिवार वाले हमेशा के लिए होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जगत भाभी और जगत भैया परिवार के पीछे ना भागकर लोगों के पीछे भागते हैं। तो जब ऑडिटोरियम में जगत भैया और जगत भाभी अंदर जा रहे थे तो वहाँ पे आंटी जी भी थी और सृष्टि दी भी थी। तो जगत भाभी आगे आगे जा रही थी तो आंटी जी भी थी, तो आंटी जी बेचारी पीछे हो गई। तो जगत भाभी ने एक बार मुड़ के नहीं बोला कि मम्मी आप आगे चलो, आप बड़ी हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बड़े और छोटे का लिहाज नहीं भूलना चाहिए। वो आपकी सास है, मैं मानती हूँ आप बहुत फेमस हो गई हैं, लेकिन सास हमेशा से फेमस रहेगी घर के लिए। आंटी जी का चेहरा वहां उतर गया, जगत भाभी आगे आगे सिक्योरिटी के चल रही थी और आंटी जी पीछे हो गई। तो थोड़ा सा जगत भाभी को मुड़ के अपने सास का हाथ पकड़ना चाहिए था कि मम्मी आप भी चलो, आप भी सबसे मिलो। तो वहां पे आंटी जी को ये साथ नहीं ले गई, अकेले गई जगत भैया और जगत भाभी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जगत भाभी ही फेमस है, आंटी जी को भी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। हाँ, एटीट्यूड में जगत भाभी और जगत भैया आगे जा रहे थे, एक बार मुड़ के नहीं देखा कि उनकी मम्मी बेचारी पीछे हैं। हम लोग के यहाँ कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है, कोई भी पार्टी होता है, अगर सास पीछे है तो हमेशा सास को आगे किया जाता है कि मम्मी जी आप चलिए हम पीछे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है और सास को पीछे कर दिया गया है और जगत भाभी आगे जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ मुझे सही नहीं लगी। बाकी जगत भाभी का बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव ब्लॉग था, बहुत प्यारा लगा मुझे ये ब्लॉग। जो ऑडिटोरियम में सब्सक्राइबर से मिली जगत भाभी और वहाँ पे जो मिल रही थी उनसे सबसे प्यार से, वो भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा।